बलूचिस्तान एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस ज़िला कीच की जानिब से बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल तुर्बत से एहतजाजी रैली निकाली गई। फिर महकमा तालीम के दफ्तर के सामने जमा होकर रैली की शक्ल में डिप्टी कमिश्नर कीच के दफ्तर के सामने धरना दिया गया। मुजाहिरीन से ब्यूगा के रहनुमाओं ने खिताब किया। धरने के बाद ब्यूगा के रहनुमाओं ने गिदरोशिया पॉइंट से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी, जिस तरह के आपने सवाल किया कि एक साल से मुसलसल बलूचिस्तान के मुलाजिमीन सड़कों पर हैं, तो इसकी वजह ये है कि पिछले साल वैसे ही अमूमन जो आदाद शुमार बताते हैं कि महंगाई 200% जो इजाफ़ा हुआ है महंगाई में, और इसके अलावा एक मुलाजिमीन के अंदर जो एक तबक़ाती फ़र्क है जिसको मैं कहता हूँ, ख़ुद वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी इसको महसूस किया, बल्कि इसको रियलाइज़ किया कि हाँ, जो ये मुलाजिमीन हैं बाकी उनको तकरीबन 85% जो है वो कम तनख्वाह या मुराहत मिलती है। सबकी डिमांड है, क्योंकि ये सबका हक है कि जो इनकम या सैलरी में जो तबक़ाती फ़र्क है ये ख़त्म हो। और जहाँ तक ये बात है कि तमाम मुलाजमीन हमारे साथ नहीं हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि तमाम मुलाजमीन हमारे साथ हैं। कमी बेशी हो सकती है, और लेकिन यह है कि जहाँ तक डिस्पैरिटी अलाउंस की बात है, तो इसमें तमाम के तमाम मुलाजमीन जो हैं वो बेनिफिशरी हैं, वो उनका हक है। देखो, बात यह है कि मैं काफ़ी अरसे से मेरी मुलाजमत है, तकरीबन कोई 30 सालों से मैं मुलाजमत कर रहा हूँ। इससे पहले जब मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा होता था, मरकज़ी हुकूमत जब मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा करता तो उसी के ऐन मुताबिक सूबाई हुकूमत भी उसमें इजाफ़ा करता था। ये कोई रूटीन का सिलसिला था, कभी कोई ऐसा नहीं होता था, कभी एक साल में ऐसा नहीं होता था कि वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया, मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफ़ा किया और सूबाई हुकूमतों ने इनकार किया। लेकिन बदकिस्मती से ये गुज़िश्ता 8-10 सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है कि जब फेडरल गवर्नमेंट ऐलान करता है तो वो फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन का ऐलान करता है, वो वहाँ पे जो नोटिफिकेशन आती है वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा होता है। तो उन्होंने 25% का ऐलान किया, बाकी तमाम सूबों ने अपने इस जो है वो रनिंग बेसिक पर ये 25 दिया, लेकिन बलूचिस्तान के मुलाजमीन को आज तक भी इससे महरूम है। सिर्फ़ और सिर्फ 15%, और वो भी इनिशियल जो है वो सैलरी पे उनको दिया है। इस वजह से अब दूसरी दफ़ा जब वफाक ने महंगाई को मद्देनज़र रखकर दोबारा 15% का ऐलान किया है, उससे भी बलूचिस्तान के मुलाजिमीन महरूम हैं। इस वजह से ये एहतजाज का सिलसिला हमारा जारी है। मैं यही समझता हूँ कि ये जो है ना हमारे साथ ये ज़्यादती जो है ना सिर्फ और सिर्फ सूबाई हुकूमत कर रही है। क्यों? वजह यह है कि वो जो पैसे उनके पास जो आते हैं, सूबे का जो मालियाती निज़ाम है, जो उसका शेयर है जो आता है, ये इनके पास आते हैं। इनके पास मौक़िफ़ अक्सर यही है, मैं कई दफ़ा मिला हूँ, ख़ुद ज़ाती तौर पर हमारे सीनियर दोस्त मिले हैं वज़ीर आला, मुख्तलिफ़ वज़ीर आला से, ये गुज़िश्ता 8-10 साल से। तो इनका कहना यही है कि जब हम मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफ़ा करते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, हमारे तरक्याती प्रोग्राम जो है ना मुतासिर होते हैं। उनका सीधा सा मौक़िफ़ यही है कि हम मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफ़ा करें तो हमारे जो है ना तरक्याती काम मुतासिर हो। क्या आप देख रहे हैं वाकई तरक्याती काम हो रहे हैं बलूचिस्तान में, या नहीं ये सिर्फ एक नारा है? देखो, बदकिस्मती से अभी मैं क्या करूं, मैं तो एक सरकारी मुलाजिम हूं, अभी बात करूं तो ये तो जो है ना कोई सियासी बात होगी, लेकिन बदकिस्मती से मैं कहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल कोई इस तरह का कोई तरक्याती काम हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम देख लेते कि वाकई मफाद आमा के लिए काम हो रहा है और इतना सारा जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इनके बेनिफिशरी हम खुद हैं, फिर हम जो है ना खुश होते कि ठीक है, लेकिन हमें ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा। धरने के बाद ब्यूगा वफ्द ने ADC ताबिश बलोच को चार्टर ऑफ डिमांड की याददाश्त पेश किया। तुर्बत समेत बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजिमीन पिछले 1 साल से सरापा एहतजाज हैं। अगर मुतालिबात जायज़ हैं फिर देर किस बात की? कैमरामैन अमजद मुराद के साथ सरफराज शाह, गिदरोशिया पॉइंट, तुर्बत। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और ख़बरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज,
इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि मकरान समेत बलूचिस्तान की खबरों से जुड़े रहें।